ऐसी तरीके का मोदी का सरकार आज काम कर रहा है। पिछले 11 साल ये सत्ते में है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन के साथ एक भी मीटिंग वर्कर्स के साथ किया नहीं है। वर्कर्स को क्या चाहिए, किस तरीके का सुविधा चाहिए, किस तरीके का पॉलिसी चाहिए, उस तरीके का बातचीत नहीं हो रहा है। जब भी ट्रेड यूनियंस ने कोशिश किया बजट के माध्यम से या अलग कुछ नीतियों के माध्यम से, जब भी ये गवर्नमेंट कुछ घोषणा करने को कोशिश करता है, वो वर्कर्स लोग ने साथ में आकर सजेशन देते हैं और वो सजेशंस को भी ये गवर्नमेंट नकार देता है। वैसे तरीके का काम आज चालू है। पिछला नवंबर 20 तारीख को हमने देखा कि किस तरीके से चुपचाप ये गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स को लागू किया और ये लेबर कोड्स जो 29 लेबर लॉस को साथ में लाते हुए जो लेबर कोड्स लाया है, उसमें ऐसा कोई दिखता नहीं है जो प्रोटेक्शन हमको पहले की कानून के अंदर मिल रहा था, उस तरीके की प्रोटेक्शन हमको नहीं मिल रहा है। ये कानून जो उन्होंने लाया, पार्लियामेंट में पेश किया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बिना डिस्कशन, बिना डेलिबरेशन ये लेबर कोड्स को पास किया गया था। जो वेज कोड है 2019 में बात किया, फिर 2020-22 में बाकी का 3 कोड्स उन्होंने पास करके लिया और 2025 नवंबर को उन्होंने समझा जैसा बिहार की इलेक्शन इन्होंने जीत लिया, इनको और भी होश बढ़ गया है और इनको लगने लगा कि जो कुछ हम देश में कर रहे हैं सबके हित में कर रहे हैं। ऐसे समझदारी से इन्होंने लेबर कोड्स को अनाउंस किया। लेबर कोड्स को हम अपोज कर रहे हैं, आज वर्किंग क्लास अपोज कर रहा है, क्योंकि पिछला 100 साल से जो लड़ाई लड़कर हमने जीत के लाए थे कानून को, उन्होंने एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लेबर को चीप करो, लेबर के साथ अन्याय करो, लेबर को शोषण कराओ, उससे देश तरक्की करेगा। ऐसी तरीके का पॉलिसीज के अंदर मोदी गवर्नमेंट आज काम कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट से हमारा एक ही आह्वान है, भैया तू सबका भला करता है तो कष्टकरी का भी भला करो, वर्किंग क्लास का भी भला करो। उस तरीके से क्यों कानून नहीं बना रहे हो? मालिक के हाथ में हाथ मिलकर और मालिकों को और भी संपत्ति बनाने का वो क्यों मौका दे रहे हो? ऐसा तरीके का पूछ रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे रहे। इस तरीके का कानून को हम इसलिए अपोज करना चाहिए क्योंकि हमारा अस्तित्व आज खतरे में है। बैंक का अंदर हम यूनियनाइज्ड है, हमारी यूनियन के नीचे हम काम कर रहे हैं, यूनियन हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। 6.5 घंटा काम करो, निकल जाओ, सैलरी लो, पेंशन लो, ग्रेजुएटी लो, सिक लीव लो, सारा जो उपलब्धियां आज मिल रहा है उसको खत्म करने के लिए लागू कर रहे हैं। कुछ लोग ये स्ट्राइक को पॉलिटिक्स बता रहे हैं। अरे हम तो उनसे पूछ रहे हैं, आप तो जो गवर्नमेंट सत्ते में है उनकी पॉलिटिकल पार्टी का हो, तो आप तो कम से कम उनसे बात करो कि आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उनकी वर्कर्स का तो कम से कम भला होगा क्या? इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते, क्योंकि सबको मालूम है, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आज विदेशी लोगों भी ये पॉलिसीज को देख के कह रहे हैं कि ये कानून में कैसे तरीके का कानून इन्होंने लाया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस आज हमारी ये स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहा है। वो सारे लोगों को मालूम है कि ये कानून किस तरीके का लेबर के साथ व्यवहार करेगा, ये मालूम। बैंकिंग इंडस्ट्री में जब हम 5 डेज बैंकिंग मांगकर कुछ दिन पहले यही आजाद मैदान भर के हमने स्ट्राइक किया था, अभी उसी बैकग्राउंड में आप ये लेबर कोड को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब ये लेबर कोड मालिकों लोगों को, बैंकों को 12 घंटे काम करने का आपसे प्राप्त मिल रहा है, रूल मिल रहा है, अगर ये बैंक कल 12 घंटा आपसे ड्यूटी ले सकता है तो 5 डेज बैंकिंग का डिमांड का क्या होगा? ये बड़ा सवाल हमारे सामने।